बाइबल में लिखा हुआ है, In Bible it is written. हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी में अगली आयत 11वीं आयत से पढ़ेंगे, जल्दी 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 11वीं आयत से। परमेश्वर के हथियार बांध लो, परमेश्वर के, ये 10वीं आयत फिर से पढ़ो, 10वीं आयत। इसलिए प्रभु में इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, स्क्रीन पर देखिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कि तुम शैतान की युक्तियों से, हाँ, के सामने खड़े रह सको। कि शैतान की युक्तियों को मार सको। क्या लिखा हुआ है? नाउ लिसन, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। इसका मतलब यह है, प्रभु बोल रहा है कि वो आत्मा की तलवार, वो सारी चीजों को ले लो और खड़े रहो। You know, in Bible it is written that you need to wear that armor of God and you to just stand there. मगर हथियार क्यों पहने जाते हैं? And why to wear those armor? हथियार युद्ध के लिए पहने जाते हैं To fight in that war. कि कोई हमको मारेगा तो हम भी मारेंगे। So if someone fight against us, we need to तो fight कुछ back. लोगों को लगता है कि प्रभु हथियार इसलिए पहनने के लिए बोल रहा है क्योंकि तुम्हें पहलवानी करनी है। And some will think that we need to wear that armor, you need to fight because of that. मगर आपको फाइट नहीं करना है। But you don't need to fight. बाइबल कहती है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। You know, the Bible says that you need to stand for the plans of Satan. इसका मतलब यह है लड़ना आपको नहीं है, It means that you don't need to fight. फाइट आपको नहीं करना है। You don't need to fight. शैतान को ऐसे बगल में आपको नहीं दबाना है। You don't need to hold the Satan in front जो of you. मरा हुआ है उसको मारने का काम आपका नहीं है। The person who is killed, you don't need to kill him. 2024 साल पहले खुदा ने उसे मार डाला है। 2024 years ago, God has killed him. अगर आप मरे हुओं को मारोगे तो इसका मतलब आप और कमजोर हो। If you're killing that dead person, that means you're more weaker. मगर बाइबल क्या कहती है बताएं? You know what Bible is saying? उसकी युक्तियों के सामने खड़े हो जाओ। You should be standing against उसकी that प्लानिंग plans. के सामने खड़े हो You जाओ। need to stand against his plans. क्रिश्चियन लोग क्या वॉरफेयर कर रहे हैं You बताएं? know what Christian people are doing? रात में अन्य भाषा में शैतान को पटक पटक के मार रहे हैं। During midnight, they're trying to fight and say by saying tongues. रात में प्रार्थना कर करके शैतान को मार रहे हैं। They're trying to pray and try to kill that Satan. ओके, एक बात मैं क्लियर कर दूं। Let me clear one thing. क्या पास्टर आप बोल रहे हैं रात में प्रार्थना नहीं करना है? You know what pastor you're telling that we don't need to pray मैं at कह night? रहा हूँ रोज रात में भर भर के प्रार्थना करो। Let me tell you, you need to pray every night. इतनी प्रार्थना करो कि सुबह हो जाए। The more prayer you do, that the morning will happen. क्योंकि आपके और मेरे यीशु ने रात भर प्रार्थना करी। Because Jesus and God has prayed the whole night. मगर वो रात भर प्रार्थना करके शैतान से नहीं लड़ रहा था। But they were not praying to fight with Satan. वो रात भर प्रार्थना कर कर अपने पिता से उसकी घनिष्ठता को बढ़ा रहा था। But while they were praying, they were trying to be more closer to God. प्रार्थना शैतान से युद्ध करने के लिए नहीं है। Prayer is not to fight with Satan. प्रार्थना परमेश्वर से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए है। Prayer is to come closer to God. रात की प्रार्थना शैतान से लड़ने के लिए नहीं है। Night prayer is not to fight with Satan. रात की प्रार्थना परमेश्वर से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए। Night prayer is to come closer to God. तो जब आप रात में प्रार्थना कर कर प्रभु से घनिष्ठता बढ़ाते हैं, You know, when you pray and you come closer to God, आप प्रभु में और उसकी ताकत में स्ट्रांग हो जाते हैं। you become stronger in God. और बाइबल कहती है फिर जाकर खड़े हो जाओ। And the Bible says, then you go and stand there. आपको पता है आप लोगों के लिए कितना आसान है? You know how easy it is for you? शैतान से लड़ना सबसे आसान है। It is very easy to fight with Satan. पता है सिर्फ ऐसे खड़े रहना पड़ता है। You just need to stand there. ऐसा पैर भी नहीं उठाना है, You don't need to pull up your ऐसे हाथ legs. भी नहीं उठाना है, You don't need to pull up your hands. आपको सिर्फ खड़े रहना You है। just need to stand there. मगर जिस दिन आपने पहलवानी बताई, But the day you start fighting, खुदा हाथ नहीं डालेगा। then the God will not do anything. आपको पता है जब आप शैतान से लड़ना चालू You करते know, हैं, when you will start fight with yourself, प्रभु साइड में हो जाता है। and the God comes aside. मगर जब आप चुपचाप खड़े रहते और प्रभु को बोलते प्रभु आप लड़ो, You know, but silently you stand there and you say, God, प्रभु you do. आपके बिहाफ में लड़ना चालू करता And है। God will fight on behalf of you. आपको पता है जब यहोशापात कई मोआबी और अम्मोनियों से और कई मुनियों से लड़ने के लिए जा You रहा know, था, when Joshua went to fight with many of the people, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जाकर सिर्फ खड़े रहना है। God said, you just need to go and stand there. वो लोग उपवास और प्रार्थना कर कर गए They were fasting and praying, और वो जाकर पता है सिर्फ खड़े रहे। and they went there and stood there. बाइबल कहती है कि इससे पहले कि यहोशापात उन लोगों तक पहुंचता Bible says before Joshua went there, या वे लोग यहोशापात तक मारने के लिए or पहुंचते, the enemies came to them to kill them, परमेश्वर ने मार्ग में घातकों को बिठाकर उसके विरोधियों को मार डाला। and God kept other people to kill them and killed. यहोशापात को
जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, यहोशापात को जीतने के लिए खड़े रहने की जरूरत है। To get that victory, Jehoshaphat doesn't need to fight. He just need to stand there. आपको आपके युद्ध को लड़ने के लिए या जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। You don't need- आपको आपके युद्ध को जीतने के लिए खड़े रहने की जरूरत है। You don't need to fight your battles. You need to just stand in front of your battle. कुछ लोग कहेंगे पास्टर मैं बहुत खड़ा रहता हूँ, पता है प्रभु आता ही नहीं। Some people will say, Pastor, I used to stand a lot, but nothing happens. क्योंकि आप प्रभु के साथ नहीं, आप अकेले खड़े हैं। You know, because you're standing alone, you're not standing with पता है जब God. आप प्रभु के साथ खड़े You रहते know, हैं, when you start with God, इससे पहले कि शैतान आपके पास आए, before Satan comes to you, आपको पता है वो भागने लगता है, he will start running away. क्योंकि वो आपको नहीं देखता है, आपके अंदर के जीसस को देखने लगता Because है। he's not seeing you, he's seeing God in you. मैं बिलीव करता हूँ आपके अंदर का जीसस शैतान को दिखने वाला है। I believe that in you, that God, Satan is आपके seeing you. अंदर के जीसस को देख करके शैतान भागने वाला है। Satan is going to run away the Jesus You in don't you. need to fight your battle. आपको अपनी जंग नहीं लड़नी है. You need to stand firm in the word of the Lord. आपको बस स्थिर रह के खड़े रहना है. आपको सिर्फ खड़े रहने की जरूरत है, खुद आपके बिहाफ में लड़ेगा। You need to stand there. God will fight on behalf of you. कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश मत करो, You don't need to fight in your life with your problems. मगर प्रभु में बढ़ने की कोशिश करो। But just try to grow in God. क्योंकि जब आप प्रभु में बढ़ोगे ऑटोमेटिकली आप जीतते जाओगे। The moment you will grow in God, you will automatically win the मैंने victories. 11 साल में कभी भी शैतान से लड़ाई नहीं करी। In my whole 11 years, I've never fought with Satan. मैंने रात में बैठ कर उसको कभी नहीं पटका। In the whole night, I never kill or destroy the मगर Satan. जब भी मैंने प्रार्थना करी, मैंने प्रभु से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रार्थना करी। Whenever I prayed just to be closer with God. लास्ट संडे मुझे किसी ने एक टेस्टिमनी बताई। Last Sunday, someone told me one testimony. पास्टर मेरे शरीर में कुछ दुख रहा था Pastor, I got some pain in my body. और मैंने बाइबल में पढ़ा था कि पतरस और पौलुस की परछाई से लोग ठीक होते थे। I read in Bible that due to the shadow of Peter and Paul, people used to get healed. तो पास्टर मैंने एक ने प्रैक्टिकल किया And one day I did it in practically. और मैंने आपकी परछाई में खड़े हो गई And I stood just beside of your shadow. और मैंने बिलीव किया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। And I believe that I'll be healed. पास्टर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वो चर्च के तुरंत बाद आई मेरे पास। And after the church, she came to me. उनने कहा कि मैं बहुत ज्यादा पेन में थी। And she said, I was in a lot of pain. मैं इंटेंशनली परछाई में प्रैक्टिकल करने के लिए खड़ी हुई And intentionally, I was standing in that shadow practically. और पास्टर वो पेन सही में चला गया। And Pastor, that pain literally went off. हालेलुया। Hallelujah. आप में से कुछ लोग पूछेंगे पास्टर उस दिन क्यों नहीं बताया? You know, some will ask that, why didn't you tell that on that कई Sunday? लोगों की नजरों में ये मूर्खता होंगी। Some people will think it's a foolishness. कुछ लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। Some people will crack jokes on it. कुछ लोग कहेंगे ये तो पतरस और पौलुस के साथ होता था। Some people will say it used to happen with Peter and Paul. मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना पतरस और पौलुस की परछाई में कुछ था, You know, let me tell you, there was nothing in that shadow of Peter और and ना Paul. ही विशाल की परछाई में कुछ है। Not even Pishal's shadow. मगर जो विश्वास कर रहा है उसके विश्वास में ताकत है। But whosoever is believing, it is the power of that belief. अगर आप फेथ कर यहाँ पर आए हैं, But if you do that faith and come here, आपका परछाई में खड़े रहना काफी है। even it is enough to stand in आपका that shadow. कपड़ों को छूना काफी है। Even it is enough to touch that आपका clothes. हाथ उठाना काफी है। Even it is enough to raise आपका your hand. आराधना करना काफी है। Even it is enough to worship. आपका प्रभु के लिए खड़े रहना काफी है। Even it is enough to stand there. Woo! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah.